यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो मारो मित्रों। હું તમારો સ્વાગત કરે છું WCG न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह नाम कोई आम नाम नहीं जिसे बस सुन लिया और भूल गए। यह एक ऐसा नाम है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह कोई थ्योरी या बस कहने भर की बात नहीं, यह एक प्रैक्टिकल जीवन है जिसे जीना उतना भी मुश्किल नहीं। 15 जनवरी 1929 को अमेरिका के एटलांटा में जन्मे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर और माता का नाम अल्बर्टा विलियम्स किंग था। ये उस अफ्रीकी मूल के निवासी हैं जो दशकों तक दक्षिणी अमेरिका में बंधुआ मजदूर बन के काम करते रहे। बस यही एक शब्द बंधुआ मजदूर जो था उसे अमेरिकी खत्म नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये अफ्रीकी हमेशा ऐसे ही रहे। ऐसे ही कहने का मतलब है कि उसे किसी भी प्रकार के कोई राइट्स ना मिले, ना बराबरी का अधिकार, ना वोटिंग का अधिकार, और ना ही वो सभी अधिकार जो आम अमेरिकी के पास था। ये अमेरिका में तो रहे लेकिन मेरे बराबर ना रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनके अंदर वो क्षमता थी जो अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेते थे और सब कहते भी थे उनमें यह चीज गॉड गिफ्टेड थी। आगे चलकर वो राजनीतिक में कदम रखे और संयुक्त राज्य अमेरिका में नीग्रो समुदायों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। सन 1955 का वर्ष उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसी वर्ष कोरोटा स्कॉट में उनका विवाह हुआ। अमेरिका के दक्षिणी राज्य अल्बामा के मॉन्टगोमरी शहर में डेक्स्टर एवेन्यू बाप्टिस्ट चर्च में प्रवचन देने बुलाया गया। इसी वर्ष मॉन्टगोमरी की सार्वजनिक बसों में काले गोरे के भेद के विरुद्ध एक महिला श्रीमती रोज पॉक्स ने गिरफ्तारी दी। दरअसल तब अमेरिका का कानून यह था कि जब काले लोग जब बस में सीट पर बैठे हो तो अगर कोई गोरा अमेरिकी आए तो उसे सीट छोड़कर खड़ा होना पड़ता है। रोज फॉक्स ने इसी का विरोध किया। वो अपनी जगह से नहीं खड़ी हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ही डॉक्टर किंग ने प्रसिद्ध बस आंदोलन चलाया। पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। बाद में उन्होंने धार्मिक नेताओं की मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन अमेरिका के उत्तरी भागों में भी फैलाया। उन्हें सन 1964 में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कई अमेरिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधियां दी। धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें मेडल प्रदान किए। अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने उन्हें 1963 में मैन ऑफ द ईयर चुना। वे गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से बेहद प्रभावित थे। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में इतना सफल आंदोलन चलाया जिसे अधिकांश गोरों का भी समर्थन मिला। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का भी समर्थन उन्हें प्राप्त था। साल 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की। डॉक्टर किंग के अखबारों में कई आलेख हैं। स्ट्राइक टुवर्ड्स फ्रीडम 1958 तथा व्हाई वी कैन नॉट वेट 1964 उन्हीं की लिखी 2 पुस्तकें हैं। साल 1957 में उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसीलिए उन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। 2 चर्चों ने उन्हें संत की रूप में भी मान्यता प्रदान की है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1954 में मोंटगोमरी अल्बामा में डेक्स्टर एवेन्यू बाप्टिस्ट चर्च का एक विधित पादरी बनाया गया था। 1955 में मोंटगोमरी की सार्वजनिक बसों में काले गोरे के भेद के विरुद्ध एक महिला रोज पॉक्स की गिरफ्तारी दी। इसके बाद दिसंबर 1955 में डॉक्टर किंग ने प्रसिद्ध बस आंदोलन नेतृत्व किया। अभियान के दौरान उनको फोन धमकियां मिली। स्थिति बहुत भयावह हो गई। किंग को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर भी बमबारी की गई। अंत में इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सार्वजनिक परिवहन पे नस्लीय भेदभाव को गैर कानूनी बताया। आखिरकार मोंटगोमरी सार्वजनिक बसों में रंग भेद को दूर करके उनका परिचालन शुरू कर दिया। इस प्रकार पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी
बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बस बहिष्कार आंदोलन की सफलता के बाद नागरिक अधिकारों के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। साल 1957 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इस समूह का उद्देश्य नैतिक अधिकार का उपयोग कर काले लोगों के चर्चों की शक्ति को संगठित करके नागरिक अधिकारों के सुधार आंदोलन के हित में अहिंसक विरोध प्रदर्शन का संचालन करना था। उन्होंने SCLC के लिए आदर्शों को ईसाई शिक्षण के लिए और महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन चलाने की तकनीक व साथ ही साथ हेनरी डेविड थ्योरी के विचारों को अपनाया। साल 1959 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने पिता के चर्च के सह पादरी का कार्यभार संभालने के लिए अल्टाना गए। फिर वो मतदान का अधिकार, रंगभेद, श्रम अधिकार और अन्य बुनियादी नागरिक अधिकार के लिए 1963 में अल्बामा के बर्मिंघम अभियान सहित कई विरोध प्रदर्शन और जुलूस आयोजित किए। अल्बामा में बर्मिंघम अभियान तो 2 महीने तक चला। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सेंट ऑगस्टिन, फ्लोरिडा 1964, सेल्मा, अल्बामा 1965 आदि कई अभियानों का भी नेतृत्व किया। इस अवधि के दौरान किंग को कई बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। FBI के निर्देशक J. एडगर हूवर की गुप्त निगरानी में भी मार्टिन लूथर को रखा गया ताकि आंदोलन के पीछे किसी को भी होने वाली साजिश से रोका जा सके। एक महान मार्च वाशिंगटन DC में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के नेतृत्व में किया गया था। 28 अगस्त 1963 के मार्च में पब्लिक स्कूलों और रोजगार में नस्लीय भेदभाव पर रोक लगाने सहित विचारशील नागरिक अधिकार कानून में नस्लीय अलगाव की विविधता अंत करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन से सभी श्रमिकों के लिए नागरिक अधिकारों के संरक्षण और $2 न्यूनतम मजदूरी की जरूरत को भी रखा गया। वाशिंगटन DC के लिए एक स्वशासन की स्थापना की भी मार्च में मांग की गई थी। मार्च सफल साबित हुआ और लिंकन स्मारक पर मार्टिन लूथर किंग के 20वीं महानतम भाषण आई हैव अ ड्रीम के साथ संपन्न हुआ। यह भाषण अब तक एक ऐतिहासिक भाषण के रूप ले चुका है। दक्षिण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर रॉल्फ अर्नथी के साथ सफल अभियान और विरोध प्रदर्शन तथा नागरिक अधिकार संगठनों के कुछ सदस्यों के साथ श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के बाद शिकागो की यात्रा की। यह यात्रा उत्तर में नागरिक अधिकार गतिविधियों के प्रसार में उद्देश्य से की गई थी। किंग और रॉल्फ उन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को समर्थन देने और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए शिकागो में पश्चिम में नॉर्थ लोनांडो की मलिन बस्तियों में गए। उत्तर में स्थिति बुरी थी। भ्रष्ट राजनीतिक और हिंसा की धमकियां तेज होने के कारण रॉल्फ और किंग दोनों अंततः वापस दक्षिण लौट गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर राष्ट्रपति जॉनसन प्रशासन और नागरिक अधिकारों के एजेंडे से अपने समर्थन से अलगाव की भावना पैदा होने के डर से वियतनाम युद्ध पर बोलने से कतरा रहे थे। सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही वियतनाम युद्ध की बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की, जिससे किंग बहुत प्रेरित हुए। उसके बाद किंग ने पहली बार वियतनाम विरुद्ध आवाज उठाना शुरू किया। मार्टिन लूथर किंग को वियतनाम युद्ध में अमेरिकी की भूमिका पर शक तो पहले से ही था। बियॉन्ड वियतनाम नामक अपने भाषण में किंग भी युद्ध में अमेरिका की भागीदारी के बारे में अपना संदेह व्यक्त कर रहे थे। उन्हें वियतनाम युद्ध का विरोध किया क्योंकि यह धन और संसाधनों का व्यर्थ उपयोग हो रहा था। इनका इस्तेमाल गरीब लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता था। बात उस समय की है जब वो अपने स्कूल में पढ़ते थे। उनके पिता चर्च में पादरी थे और वो अधिकतर समय चर्च में ही बिताते थे। माताजी भी ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहती थी। ऐसे में उनकी बीमार दादी को देखने के लिए उनके पिता ने उन्हें कहा कि तुम दादी के साथ ही रहना और उनका ख्याल रखना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। वो इतना मशगूल हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें अपनी दादी का ख्याल भी रखना है। बीमार दादी को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चल बसी। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यह लगने लगा कि उनकी दादी की मौत के जिम्मेदार वो खुद है। वो बहुत ही निराश रहने लगे और धीरे धीरे अवसाद में चले गए। इतना कि वे एक बार अपने 2 मंजिले घर की बालकनी से छलांग लगा दिए। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन अपने हाथ पैर जरूर तुड़वा लिए। फिर घर वालों ने उन्हें समझाया कि जो होना था वो तो हो गया। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिलने वाले सम्मान और उपाधियों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। 1997 में द रशियन अवार्ड फ्रॉम द नेशनल न्यूज़पेपर पब्लिशर, 1998 में द सेकेंड एनुअल अचीवमेंट अवार्ड,
1963 में मैन ऑफ द ईयर, 1963 में फिर जाके एक बार अमेरिकन ऑफ द डिकेड बाय लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग, 1964 में द जॉन डेवे अवार्ड, 1964 में द जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, 1964 में नोबेल पीस प्राइज, 1965 में स्प्रिंगग्राम मेडल फॉर द NAACP, 1968 में द रोजा एल पार्क अवार्ड, फिर 1968 में द मार्कस ग्रेवरी प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स अवार्ड, 1970 में प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम अवार्ड। इस तरीके से मार्टिन लूथर को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस तरह के आंदोलनकारी अपने साथ होने वाली घटनाओं की फिक्र नहीं करते। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि उनको उनके आंदोलन के लिए धमकियां तो मिलती ही रहती थी और एक दो बार उन पर हमला भी किया गया था, लेकिन 4 अप्रैल 1968 का दिन आम दिनों के जैसा नहीं था। इस दिन जब वो अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़े थे, तब एक स्लीपर ने उन्हें गोली मार दी थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। किंग की मृत्यु से पूरे अमेरिका में सदमे की लहर दौड़ गई और देश भर में शहरों में दंगे भड़क गए। तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। आज डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। डॉक्टर किंग की प्रिय पंक्ति थी, हम वह नहीं है जो हमें होना चाहिए और हम वह नहीं है जो हम होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वह भी नहीं है जो हम थे। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप आगे ऐसी कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए WCG न्यूज़ और इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।